एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इतना टफ नहीं है। गाड़ियों की जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। बैंक और गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां जो हैं लोगों के पीछे पीछे फिर रही हैं कि उनसे कोई गाड़ी ले ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। गाड़ी हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत बनती जा रही है। हर बंदा चाहता है उसके पास एक आध गाड़ी हो, बेशक छोटी क्यों ना हो। लेकिन अगर गाड़ियों की कीमतों की तरफ देखें तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता 1.5-2 साल के दौरान गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन डबल का इजाफा हो चुका है। जो गाड़ी आपको 18-19-20 लाख में मिल जाती थी, अब उसकी कीमत 30-32 लाख तक पहुँच चुकी है, यानी कि तकरीबन डबल का इजाफा हो चुका है। इसके लिए क्योंकि अब एकदम से कैश करना हर बंदे के लिए मुश्किल है, महंगाई का दौर है, तो लोग जो है किस्तों की तरफ जो है रुख करते हैं, बैंकों की तरफ रुख करते हैं कि उन्हें आसान एक साथ पर कोई ना कोई गाड़ी मिल जाए। तो मैं आज आपके लिए एचबीएल की तरफ से एक कार फाइनेंस स्कीम जो है वो मैं लेकर आया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सुजुकी ऑल्टो वहाँ से लेना चाह रहे हैं तो वो आपको कितने में वहाँ से पड़ेगी, मतलब कि कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी है और उसकी किस्त कितनी होगी और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मुकम्मल तफसील मैं इससे रिलेटेड दूँगा। एंड पर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी दूँगा कि मैं आपके लिए क्या फिजिबल जो समझता हूँ और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और चल कर देखते हैं इसका मुकम्मल तफसीलात और क्या क्राइटेरिया है। जी तो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने ओपन है सुजुकी की वेबसाइट। इसमें जो मैंने ऑल्टो है, सुजुकी ऑल्टो, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। इसके जो मुख्तलिफ वेरिएंट है उनकी यहाँ पर प्राइस आ रही है। तो हम जो इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है उसको हम पिक कर लेते हैं। 23,31,000 रुपये ये वाली गाड़ी जो है इसको हम लेकर चलते हैं। 23,31,000 रुपये। ये मेरे सामने ओपन है एचबीएल की वेबसाइट। एचबीएल इस्लामिक कार फाइनेंस के नाम से ये ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें अगर हम जो इसके की फ़ीचर्स हैं उसमें अगर हम चले जाएँ तो फाइनेंस न्यू एंड यूज्ड व्हीकल, नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है। मेरे ख्याल में जो अगर यूज्ड व्हीकल आप करवाना चाहेंगे तो वो 5 साल पुरानी, यानी कि अगर आप 2024 में है तो आप 2018-19 मॉडल की जो व्हीकल है उसको आप फाइनेंस करवा सकते हैं। पेमेंट टेन्योर रेंजिंग 1 to 5 ईयर्स, व्हीकल्स अप टू 1000 सीसी। अगर तो आपकी व्हीकल जो आप बुक करवा रहे हैं वो 1000 सीसी है तो फिर तो आपको 1 to 5, 5 साल का जो है मैक्सिमम आपको ऑफ़र किया जाएगा। अगर वो अबव 1000 सीसी है तो उसके लिए 3 साल का पीरियड होगा आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिव तकाफुल जो है वो इसमें मस्ट है, यानी कि वो आपको साथ लेना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप तकाफुल ना करें। इनिशिएशन ऑफ रेंटल ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल्स टू द कस्टमर। जब डिलीवरी आपको गाड़ी की होगी तो फिर ही आपका जो रेंटल है या जो इंस्टॉलमेंट है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्विक प्रोसेसिंग विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर करेंगे और बहुत ही क्विक प्रोसेस है इनका। ऑप्शन फॉर पार्शियल पेमेंट, यानी कि जब आप जो जितना भी आपने टेन्योर सेलेक्ट किया है उसके दौरान आप कोई पार्शियल पेमेंट करना चाहें, यानी कि ज़्यादा पेमेंट करके अपनी जो किस्त है उसको कम करवा सकते हैं। ऑप्शन फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द फैसिलिटी, अगर किसी टाइम भी आप चाहते हैं कि ये फैसिलिटी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जो मुकम्मल पेमेंट है गाड़ी की वो देकर बैंक से आप इस जो भी आपका एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाएँ तो जी, एप्लीकेंट मस्ट बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न। एज जो है वो 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 59 ईयर्स। फॉर रेडी यूज्ड कार के लिए आपकी जो एज है वो 22 साल और 60 साल होनी चाहिए, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है इतना। मिनिमम मंथली इनकम इज़ ₹20,000, कम से कम जो आपकी मंथली इनकम है वो 20,000 होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न, वही सेम ऊपर वाली बात है। द मिनिमम इसमें सिर्फ यही है कि आपको जो अपना बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा बिजनेस पर्सनल के लिए। अब हम चले जाते हैं इसके कैलकुलेटर में। ये इसका कैलकुलेटर मेरे सामने आ गया है। इसमें टेन्योर इन ईयर्स 1 to 5 ईयर्स, 5 साल तक आप चूज़ कर सकते हैं। हम जो है इसका मैं 2 सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 में मैं 5 साल आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। व्हीकल प्राइस यहाँ आप देंगे जो कि 23,31,000 रुपये बनती है, वो हम यहाँ पर दे देंगे। मिनिमम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 30% है और मैक्सिमम 50% है। 30% हम इसको रखेंगे, मिनिमम ही रखेंगे। तो डिज़ायर्ड फाइनेंसिंग अमाउंट 16,31,700 रुपये, ये फाइनेंसिंग अमाउंट है जो हम बैंक से फाइनेंस करवाएंगे। 30% हम पे कर देंगे और 16,31,700 ये अमाउंट हमने फाइनेंस करवानी है। और जो हमारा टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 47,097 रुपये। नीचे आ जाए, अगर हम डिटेल की तरफ आ जाए तो कार प्राइस यहाँ पर दी हुई है 23,31,000 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस 12,000 आ गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट 30% आपने डिपॉजिट करवाया जो बनता है 6,99,300, यानी कि ये आपने स्टार्ट में पे कर दिया बैंक को। एडवांस बुकिंग है इसमें
अप फ्रंट तकाफुल जो है वो 43,290 रुपये तकरीबन ये शामिल है। टोटल यूनिट 16,31,700, ये वो फाइनेंसिंग अमाउंट है जो हम बैंक से फाइनेंस करवाएंगे। ये हमने बैंक को इनिशियल पे करना है। इसमें इस इनिशियल पेमेंट में हम ऐड करेंगे तकाफुल, ये 44,289 रुपीज़, ये भी ऐड करेंगे तो अमाउंट बनेगी 7,43,000 तकरीबन 600। ठीक है, ये अमाउंट जो हमने पे करनी है एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। इसमें इन्होंने एक चीज़ जो है वो आपको शो नहीं की, ये 12,000 जो है प्रोसेसिंग फ़ीस, ये भी इसमें ऐड होगी, तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन 7,56,000 रुपये के आसपास। ठीक है, आपके जो मंथली पेमेंट ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं 47,000 रुपये। तकाफुल रेट आपको 1.9 चार्ज किया जा रहा है। मंथली टेन्योर 60 बनेंगे, 60 मंथ की आपका एग्रीमेंट होगा। और जो प्रॉफिट रेट जो बैंक आपसे चार्ज कर रहा है वो कर रहा है 24.5% के हिसाब से। ठीक है, ये नीचे इन्होंने मुकम्मल तफसील दे दी है कि कितने मंथ होंगे। ऑफ कोर्स 60 मंथ होंगे। रेंट कितना देना पड़ेगा, यूनिट परचेज़ की प्राइस क्या होगी, फिर इसको इन्होंने ऐड करके यहाँ पर आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट बना दिया है, इसमें तकाफुल की जो पेमेंट आपने हर मंथ करनी है वो भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 50,419 रुपये फर्स्ट मंथ की। इस तरह इन्होंने सारी की जो है वो दे दी हुई है। एंड वाले जो मंथ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंड वाला जो ईयर है उसमें आपका जो तकाफुल है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपकी जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये एक दो चीज़ें चार्ज कर रहे हैं, एक तो ये रेंट की मद में आपसे ले रहे हैं पैसे, दूसरा यूनिट परचेज़ की जो है ये पैसे आपसे ले रहे हैं। दोनों को ऐड करके आपका मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, जिसमें आपने ऐड कर देना है तकाफुल। ठीक है, और एंड पर जो आपने पेमेंट कर दी बैंक को वो कर दी 29,58,600, ये आपने बैंक को एंड पे पेमेंट कर दी। इसमें आपने ऐड करना है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, 29,58,687। इसमें आप प्लस कर लेंगे वो वाली अमाउंट जो आपने शुरू में बैंक को दी थी, जो कि बनती है 7,43,000, ये इन्होंने शो किया है, लेकिन ये बनती है 7,56,000 रुपये तकरीबन। तो ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं 7,56,000। ठीक है, ये आपको बन गया 37,14,000। इसमें से आप माइनस कर लें गाड़ी की जो एक्चुअल अमाउंट थी, यानी कि आपको 13,83,000 रुपये, आप एक किस्म 14 लाख रुपया आप जो है बैंक को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 5 साल के दौरान। ठीक है, ये तो एक सिनेरियो होगा। अगर मैं आपको दूसरा सिनेरियो में दिखाऊं, यानी कि आपने इतना बैंक को एक्स्ट्रा पे कर दिया 5 साल के दौरान। चलें आप दूसरा एक और सिनेरियो ले लेते हैं। उसमें जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको जो है ना, जो ये आपका टेन्योर है, इसको आप 5 साल ना लेकर जाएं, इसको आप 2 साल पे या 3 साल पे रखें। 3 साल पे रखें तो ठीक रहेगा, व्हीकल प्राइस वही रहेगी। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आप कोशिश करें मैक्सिमम जितना आप पे कर सकते हैं वो आप पे करें। तो 23 लाख की अमाउंट है, तो मेरे ख्याल में 11, 12, 13 लाख रुपया तो ईज़िली किसी ना किसी के पास होता ही है इतना। तो आप इसको 50% पर ही ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ये होगा कि आपका जो है ना, आपका जो आप फर्स्ट सिनेरियो में जो आप तकरीबन 13-14 लाख रुपया दे रहे थे बैंक को, वो कम हो जाएगा, इतना आपको नहीं देना पड़ेगा। आपका जो टेन्योर है वो भी कम हो जाएगा, जल्दी किस्तें भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब इस सिनेरियो में आपका रह गया 11,65,500 रुपया फाइनेंसिंग अमाउंट। पहले सिनेरियो में थी कि तकरीबन ये थी 16-17 लाख के पास थी, अब ये कम होगी फाइनेंसिंग अमाउंट। आपकी जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी आपकी कम होगी, 45,827 रुपये रह गए आपके। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये कि आपने यहाँ पर ज़्यादा पे कर दिया है, 50% आपने पे कर दिया है। अब अगर नीचे आ जाए तो किराए कार की पास प्राइस वही रहेगी, 50% अब आपने पे कर दिया। 50% का मतलब 11,65,500 रुपये, जिसमें आपका ये तकाफुल ऐड होगा तो आपका बन जाएगा 12,09,700, जिसमें आपने ऐड करना है ये 12,000 रुपया भी ऐड करना है। ये बैंक यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये आपका तकरीबन बन जाएगा 12,20,000 रुपया जो आप शुरू में पे करेंगे। बाकी चीज़ें वही है, तकाफुल रेट वही है, बैंक वही चार्ज कर रहा है। अब देखें तो अब ये जो इन्होंने मंथली इंस्टॉलमेंट आपको दी है मंथ वाइज तकाफुल, इसमें भी एंड में ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आप 17,25,000 रुपये आप बैंक को देंगे, जो पिछले सिनेरियो में 25 लाख के करीब बन रहा था। 17,25,000 को अब आप इसमें 17,25,000 इसमें आप ऐड कर लें वो वाली अमाउंट जो आपने स्टार्ट में बैंक को दी थी।
जो कि ये बन रही है 12,09,000 यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगा 12,20,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए जो आपकी जो मुकम्मल गाड़ी पड़ी है आपको 29,45,000 में, वो वाली गाड़ी जो कि जिसकी प्राइस थी 23,31,000 रुपये, वो गाड़ी अब आपको 3 साल के मुद्दत में आपको पड़ी 29,45,000 63 रुपीज़ जो बनते हैं ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल चीज़ है। इसमें आप गाड़ी की जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप इसमें से निकाल दें, तो ये सिर्फ आपको 6,14,000 रुपये, देखिए कितना फ़र्क आ गया, डबल का फ़र्क आ गया है। यानी कि पहले आप तकरीबन 14 लाख रुपये आप बैंक को ऊपर पे करते 5 सालों के दौरान, अब 3 सालों में अगर आप उसका टेन्योर जो है वो 3 साल पे ले आए तो आप 6,14,000 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये जो सिनेरियो है ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए फिजिबल रहेगा और आप इसी तक रहें तो बेहतर है। यानी कि आपने 3 साल का अर्सा जो है सिलेक्ट करना है, 3 साल से नीचे करेंगे तो मज़ीद आप फ़ायदे में रहेंगे। और यहाँ आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करनी है 50% तक, ये जो कि बनती है 11,65,000 रुपये, जो कि मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं बन रही, 45-40 लाख रुपये बन 45-40 हज़ार बन रही है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। तो और दूसरा है जो जो बैंक से कार वगैरह फिनांस करवाते हैं, इसमें एक सूद का आंसर होता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की मुख्तलिफ राय है। कोई इसको कहते हैं ठीक है, कुछ मकतबा फ़िक्र कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये हलाल नहीं है। तो आपने इस चीज़ पर लाजमी जो है अपना मकतबा फ़िक्र जो है उसके मुताबिक आपने काम करना है। किसी अपने जो जो भी आपके आलिम दीन है जिनसे आप रोज़मर्रा की जो भी इस्लाम के मुतालिक बातें डिस्कस करते हैं, उनसे आपने ये पूछ लेना है। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं कि आपके मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ये ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, तो फिर आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। ये आपके स्वाबदीद पर है। मैं इस चीज़ को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी तरह के आप इस तरह लें गाड़ी। ये बस मैंने आपको एक सिनेरियो था मेरे सामने, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।